नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके जीएस अशोक सत्तावन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में राजस्थान की बेराट सभ्यता के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है यह सभ्यता। और आपके आगामी एग्जाम में इस सभ्यता से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन 100% पहुंचा जा सकता है। और इस क्लास को साथियों शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास। तो आज हम बात करेंगे बेराट सभ्यता के बारे में। अगर हम बात करें साथियों बेराट सभ्यता के बारे में कि बेराट सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो साथियों इसका आंसर होगा जयपुर जिले में। यानी कि साथियों जयपुर जिले में कौन सी सभ्यता है, तो बेराट सभ्यता है। और साथियों बेराट जो सभ्यता जो है ना, इसे मत्स्य जनपद की राजधानी भी से बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मत्स्य जनपद की राजधानी किस सभ्यता को बोला जाता है, तो साथियों इसका आंसर होगा बेराट सभ्यता को मत्स्य जनपद की राजधानी बोला जाता है। और साथियों बेराट सभ्यता से जो है ना, यहाँ से एक तो मौर्य कालीन, बुद्धकालीन और मध्यकालीन सभ्यता जो थी, इनके प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस सभ्यता से मौर्य कालीन, बुद्धकालीन और मध्यकालीन सभ्यताओं के प्रमाण मिले, तो साथियों इसका आंसर होगा बेराट सभ्यता से। ठीक है, आगे पर हम चर्चा कर रहे हैं जो कि कहां पर है साथियों, आपके जयपुर में। इसे मत्स्य जनपद की राजधानी भी से बोला जाता है। अब हम साथियों चर्चा कर लेते हैं कि सभ्यता की खोज किसने की, खुदाई का कार्य किसने किया, क्योंकि साथियों यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन बनता है। तो साथियों हम बात करेंगे बेराट सभ्यता की खोज किसने की, तो साथियों कैप्टन बरट ने 1837 में बेराट सभ्यता की खोज की थी। किसने साथियों, कैप्टन बरट ने 1837 में बेराट सभ्यता की खोज की थी। और हम बात कर ले कि इसकी खुदाई का कार्य किसने किया था, तो साथियों दयाराम साहनी ने। किसने, दयाराम साहनी ने 1936 से 1937 के मध्य इसकी खुदाई का कार्य किया था। इसकी खोज की थी कैप्टन बरट ने। कब की थी साथियों, तो 1837 में इसकी खोज की थी और इसकी खुदाई का कार्य किया था दयाराम साहनी ने। 1936 से 1937 के मध्य बेराट सभ्यता की खुदाई का कार्य किया था। आगे यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जो ये बेराट जो सभ्यता थी, यहाँ के लोगों का क्या व्यवसाय था। तो साथ ये यहाँ की जो लोग थे ना, ये कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। कौन सा थे, विराट सभ्यता के जो लोग थे ये एक तो साथियों कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। अगर हम बात करें यहाँ के खाद्यान्न फसल कौन सी थी, तो साथियों गेहूं और चावल। ठीक है, गेहूं और चावल जो थी यहाँ की खाद्यान्न फसल थी। हम बात कर लेते साथियों विराट सभ्यता के बारे में, तोड़ के अब हम चर्चा कर ले कि चावल के प्रथम प्रमाण कहां से मिले। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चावल के प्रथम प्रमाण कहां से मिले, तो साथियों आपके एंगतजी नदी घाटी जो चीन में, यहां से चावल के प्रथम प्रमाण मिले। और हम बात कर ले साथियों कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो साथियों वो होगी आपकी मेसोपोटामिया, जो कि आपके इराक में, जो कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है, आगे पर हम चर्चा कर लेते हैं साथियों विराट सभ्यता के बारे में। तो साथियों विराट जो सभ्यता जो है ना, ये किस नदी के तट पर है, तो साथियों बाणगंगा नदी के तट पर। कौन साथियों, विराट सभ्यता जो है ये बाणगंगा नदी जो है ना उसके तट पर बसी हुई है। और साथ जितनी भी सभ्यता है ना वो किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, हम बात करते हैं साथियों विराट सभ्यता जो कि आपके बाणगंगा नदी जो है इसके किनारे है। और साथियों आपकी जो बाणगंगा जो नदी है ना, इसका उद्गम होता है बेराट की पहाड़ियों से। ठीक है, बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो साथियों बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। और साथियों जयपुर में बहती हुई दौसा और बर्फ में जाकर साथियों यमुना नदी में मिल जाते हैं। कौन सी नदी साथियों, आपकी बाणगंगा नदी। इसका उद्गम होता है आपके बेराट की पहाड़ियों से, ये जयपुर में होती हुई दौसा फिर भरतपुर, फिर साथियों यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी, बाणगंगा नदी। और साथियों बाणगंगा नदी जो है ना, इसके किनारे आपकी बेराट सभ्यता बसी हुई है। और हम बात कर रहे हैं तो साथियों बेराट सभ्यता की जो खुदाई की गई थी, तो यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले, तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के जो मकान थे ना, इनमें विभिन्न प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अलग अलग प्रकार की यहाँ के मकानों में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और हम बात करें आगे तो यहाँ से साथ मूर्तियां से मिली हैं,
मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले। ठीक है, कहाँ से साथियों? आपकी बेराट सभ्यता से। यहाँ से साथियों अलग अलग प्रकार की यहाँ से ईंटें मिली है, यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यहाँ से साथियों मूर्तियां भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आगे पर हम चर्चा कर ले साथियों। जो बेराट जो सभ्यता जो है, यहाँ से यूनानी सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से साथियों? यूनानी सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपकी बेराट सभ्यता से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की किस सभ्यता से यूनानी सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो साथियों बेराट सभ्यता से यूनानी सिक्के प्राप्त हुए हैं। और साथियों बेराट जो सभ्यता जो है ना, यहाँ से बुद्ध के स्तूप और मठ भी यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से साथियों? बेराट सभ्यता से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस सभ्यता से बुद्ध के स्तूप और मठ प्राप्त हुए, तो साथियों विराट सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों यहाँ से अशोक के शिलालेख, बाबरू शिलालेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ। किस सभ्यता? साथियों विराट सभ्यता से। और साथियों अगर हम बात करें इस सभ्यता के बारे में, तो आपकी जो एग्जाम होता है ना, इसमें अधिकांश क्वेश्चन साथियों बनता है इसकी खोज और खुदाई का कार्य। यह साथियों आपसे विराट सभ्यता का स्थान पूछ लिया जाएगा कि विराट सभ्यता राजस्थान के किस जिले में। साथियों विराट सभ्यता आपके जयपुर जिले में, और इसे मत्स्य जनपद की राजधानी भी से बोला जाता है। और साथियों यहाँ से मौर्यकालीन, बुद्धकालीन और मध्यकालीन सभ्यताओं के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो साथियों विराट सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, तो साथियों ये थी आज की सभ्यता के बारे में इस क्लास में यहाँ पर हम चर्चा कर ली। और साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई शानदार सभ्यताओं के साथ।